पलपल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ते ही तालिबान में जश्न का माहौल देखने को मिला। हर जगह लोग नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा करके सड़कों पर निकल आए। और साथ ही साथ अगर तस्वीर की बात की जाए तो तस्वीर एक ऐसी भी सामने आई है जिसे देख करके हर किसी का दिल दहल उठा। और जैसे ही अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान की सरजमी छोड़ी है, उस दौरान अफगानी लड़ाकों का एक वीडियो सामने आ रहा है। पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ते ही जो लड़ाके हैं, वहां की आवाम है, अपनी सरजमी को चूम करके अल्लाह से दुआ करते हुए रो रही है, बिलख रही है। तमाम तस्वीरें के चीख चीख करके गवाही दे रही हैं कि अमेरिका ने 20 सालों तक वहां पर क्या किया है, वो आज इस वीडियो की पोल भी खोल रहा है। पर अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलते ही तमाम तरीके की दुहाई देना तालिबान को शुरू कर दिया, जहां वो डंके की चोट पर ये कह रहा है कि लश्कर है, आतंकवादी है, तमाम चीजें कहता हुआ तालिबान को नजर आ रहा है। पर तालिबान ने 20 सालों में जिस तरह से अमेरिका को धूल चटाई है, वो कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और हर कोई इस ताकत का, यानी कि जिस तरीके से मुकाबला अमेरिकी सैनिकों से किया गया, अब तालिबान के लड़ाकों ने उसकी हर कोई प्रशंसा भी कर रहा है। पर प्रशंसा से ज्यादा अब चर्चा हो रही है कि तालिबान के पास जो हथियार हाथ लगे हैं, 85 अरब डॉलर के हथियार जो हैं वो तालिबान के हाथ लगे हैं। और इसको लेकर के अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक हड़कंप मचा हुआ है। क्या पूरा मामला सामने आ रहा है और किस तरीके के हथियार जो हैं वो तालिबान के पास आए हैं, पहले एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी शुरू होने के बाद तालिबान के पास अमेरिकी हथियार देखे जाने की बात सामने आ चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से इस बारे में रिपोर्ट मांगी थी कि अमेरिकी हथियार तालिबान के पास आखिर कैसे पहुंच गए। अब रिपब्लिकन सांसद जिम बैंक्स ने कहा है कि तालिबान के पास अब पहले से कहीं ज्यादा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं। डेली मील की एक रिपोर्ट में जिम के हवाले से कहा गया है कि तालिबान के पास दुनिया के 85% देशों से ज्यादा ये घातक हेलीकॉप्टर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में हथियारों की आपूर्ति के प्रभारी के रूप में काम कर चुके बैंक ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन की लापरवाही के चलते तालिबान के पास अब 85 अरब डॉलर मूल्य के हथियार मौजूद हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पश्चिम देशों कि टैक्स पेयर्स के पैसे से ही तालिबान का काया पलट हो गया है। वे गोरिल्ला लड़ाकों की जगह एक पेशेवर सैन्य बल की तरह बर्ताव कर रहा है। तालिबान आज से पहले ज्यादा शक्तिशाली हो गया है क्योंकि इसमें अफगानिस्तान सेना के सैनिक शामिल हो गए हैं, जिन्हें अमेरिका और नाटो बलों ने प्रशिक्षित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जो हथियार तालिबान को सत्ता में आने से रोकने के लिए थे, विडंबना है कि वे हथियार आज उसके पास चले गए हैं। इसमें से एक संचार उपकरण मल्टी बैंड इट्रोड्रेमी रेडियंस है, जिसे अफगान बलों को दिया गया था। अब इसका इस्तेमाल तालिबान कर रहा है। इसी के साथ साथ हथियारों को लेकर तालिबान पहले से ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहा है क्योंकि अब उसके पास हथियार ज्यादा साफ सुथरे और उन्हें चलाने योग्य रखा जा रहा है। उनके यूनिफॉर्म ज्यादा स्वच्छ और सलीकेदार हैं। वे अपना हथियार भी प्रशिक्षित सैनिकों की तरह लेकर घूम रहे हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि तालिबान के लड़ाके पहले सैंडल्स और सलवार कमीज पहने हुए नजर आते थे, लेकिन अब वे सैनिकों वाले जूते और कैम्फॉल्स यूनिफॉर्म पहने दिखाई दे रहे हैं। तालिबान लड़ाकों के हाथों में AK-47 बीते समय से ही है। अब उनके पास अमेरिकी निर्माता M4 कार्बाइन और टेक्सो कोपिंग स्टॉक है।
15 साल पहले तालिबान का कोई लड़ाका शायद ही हेलमेट पहनता था, लेकिन आज उनके हेलमेट ज्यादा कीमती और ज्यादा आधुनिक है। वे ब्रिटिश सैनिकों के अंदाज में हेलमेट पहने दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें तालिबान की जब सामने आई हैं तो तमाम देशों की चुलें भी हिल गई हैं कि आखिरकार तालिबान एकदम से इतना डेवलप कैसे कर गया और इतने हथियार कैसे आ गए, और उन हथियारों को उनके पास आ भी गए तो चलाने की टेक्नोलॉजी कैसे आई। अब इसके ऊपर मंथन करने पर दुनिया भर के राजनेता लगे हुए हैं। पर इसी बीच आपको बता दें कि तालिबान के पास जो हथियार हाथ लगे हैं उसकी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। एक बार उस लिस्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि 8 लाख हथियार और सैन्य उपकरण अमेरिकी सेना युद्ध क्षेत्र में छोड़ आई है। 6 लाख के करीब है छोड़े गए आधुनिक सैन्य अधिकारियों की संख्या। 208 विमान और हेलीकॉप्टर अफगान में मौजूद थे। काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले 26 हेलीकॉप्टर और विमान तालिबानी अड्डे पर एक साथ खड़े दिखे। सैटेलाइट तस्वीर में ये तस्वीरें साथ में आई हैं तो 5 हेलीकॉप्टर एक अन्य सैटेलाइट तस्वीर में तालिबान के ठिकानों पर खड़े दिखे। अमेरिकी सेना ने अफगान सेना को ये विमान दिए थे। तो वहीं 23 A-29 लाइट अटैक विमान, 60 ट्रांसपोर्ट विमान जिसमें C-130, C-182, T-182 और AN-32 शामिल हैं। तो वहीं 33 AC 208 विमान, 18 PC और 12 सर्विस लेंस विमान शामिल हैं। तो वहीं 8 चालक रहित विमान भी तालिबान के पास है। तो वहीं अगर हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हैं। तो वहीं 32 Mi-17 हेलीकॉप्टर, तो वहीं 43 MD-530 हेलीकॉप्टर तालिबान के पास मौजूद हैं। और जिसे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो 33 ये तालिबान के पास होने से वो दुनिया भर के तमाम देशों से ज्यादा ताकतवर भी दिखाई देगा, क्योंकि ब्लैक हैक हेलीकॉप्टर के होने से ही। तो वहीं अगर असला की बात की जाए, हथियारों की, जो 3,58,503 आधुनिक राइफल हैं, तो वहीं 35,098 घातक M4 कार्बाइन हैं, तो 64,000 से अधिक मशीन गन हैं, तो वहीं 25,000 से अधिक ग्रेनेड लॉन्चर हैं, तो वहीं 1,23,295 आधुनिक पिस्टल हैं, तो वहीं 9,877 रॉकेट आधारित हथियार हैं, तो वहीं 2,306 मोटर और तोप मौजूद है। अगर युद्धक वाहन की बात की जाए तो 75,898 युद्धक वाहन रणभूमि में छोड़ आए हैं अमेरिकी सैनिक। तो वहीं 31 मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल है, तो 3,012 हमीफीज युद्धक वाहन है, तो वहीं 1,005 क्रेन और रिकवरी वाहन है, तो 928 बारूदी सुरंगों से बचने वाले MRP वाहन मौजूद हैं, तो वहीं 189 बख्तरबंद वाहन मौजूद हैं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए संचार निगरानी उपकरण की तो 16,191 इंटेलिजेंस सर्विलांस और टोही उपकरण मौजूद है, तो वहीं 29,681 विस्फोटक निष्क्रिय है, तो वहीं 1,62,623 संचार उपकरण भी गवाए हैं। ये तमाम तस्वीरें जब सामने आई हैं तो दुनिया भर की नजरें अब तालिबान के ऊपर टिक गई हैं। पहले जिस ताकतवर तरीके से अपना लोहा मनवाया और जब आधुनिक हथियार का जखीरा तालिबान के पास पहुंच गया है, तो अब यह भी चर्चा का विषय दुनिया भर में बन गया है कि आखिरकार इतनी मात्रा में तालिबान के पास हथियार पहुंचे कैसे। ये तमाम तस्वीरें तालिबान से सामने आ रही हैं और जिस डिसिप्लिन का इस्तेमाल तालिबान के लड़ाके कर रहे हैं वो भी दुनिया के सामने मैसेज जा रहा है। जहां पहले कुर्ता पजामा पहन करके लड़ाके निकल रहे थे, अब वही लड़ाके फोर्स की ड्रेस में निकल करके सड़कों पर सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान से आ रही हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।